हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आदित्य कुमार झा आपके साथ, और आज पुनः क्लास 10 मैथमेटिक्स के साथ मैं आपके बीच हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पिछले वीडियो में हमने इससे कुछ प्रश्न किए थे, ठीक। तो आज फिर जो है सो कुछ और प्रश्नों के साथ, है ना, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो हम बिना देर किए जो है सो इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर आप करना ना भूलें, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोगों ने जो है सो एक प्रश्न बोर्ड पर है कि क्या गिवन है कि कॉसेक थीटा, इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो कॉसेक थीटा जो है ये क्या होता है, ठीक है। साइन हमने बताया था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉसेक जो होता है उसका ठीक उसका उल्टा होता है, यानी h बाई पी। क्या होता है? कॉसेक जो होता है वो h बाई पी होता है। साइन थीटा p बाई h, p मीन्स परपेंडिकुलर, h मीन्स हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक जो है साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉसेक हम लिख सकते हैं h बाई पी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू है कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। यहाँ पर आपका क्या है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। यदि कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 इसमें है, छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है h का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 1 जो है सो, है ना, हम दे सकते हैं। यदि हम एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमने थीटा शो किया है। तो इसमें जो है ये h कितना है, 2। तो हम क्या करते हैं कि एक कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं, क्योंकि यह एक रेशियो है। एग्जैक्टली ये नहीं है कि ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ज़्यादा भी हो सकता है, 2 के मल्टीपल में हो सकता है, 1 के मल्टीपल में हो सकता है। इसलिए हम इसको एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू 2k, और ये p परपेंडिकुलर जो है इसको हम 1 इंटू k मीन्स k कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप पहले बेस पता कर लीजिए, ठीक है ना। सवाल में जाने से पहले इसका बेस कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा है कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारा यही करता है, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए कि हमको बेस निकालना है, ठीक है। तो h स्क्वायर हो गया, ये 2k है, तो 2k का स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। p का स्क्वायर पता है, p का वैल्यू है k, ये हो गया k स्क्वायर। अब b स्क्वायर तो हमको पता करना है, इसका हमको मान मालूम नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2k का होल स्क्वायर है, ये हो गया 4k स्क्वायर। इस k स्क्वायर को इधर यदि हम ले आए तो माइनस k स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू होगा 4k स्क्वायर में से k स्क्वायर को यदि हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बताइए। इस पर यदि हम रूट करेंगे 3k स्क्वायर पर, ये हो जाएगा k रूट 3। क्या हो जाएगा, k रूट 3। इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि यह जो है क्या कहते हैं, एक आर्म है, इसमें साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर एक, है ना, जो कंसिडर करेंगे सिर्फ पॉजिटिव साइन को, है ना। कि वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमको माइनस साइन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, माइनस यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कोई किसी भी ट्रायंगल का आर्म नेगेटिव डिस्टेंस में नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम ये लेंगे। तो b हमारा जो आ रहा है दैट इज k रूट 3। तो b का हमको यानी बेस का हमको पता चल गया k रूट 3 का, इससे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है।
अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर कि क्या क्या हमसे डिमांड किया जा रहा है। तो एक कॉट थीटा है, दूसरा साइन है, तीसरा है कॉस। ठीक है, तो साइन तो आपका यहाँ से आ जाता है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/कॉसेक होता है। साइन क्या होता है? 1/कॉसेक। तो कॉसेक मालूम है 2, यानी 1 ऊपर कर दिए, उल्टा कर दिए, 1/2 हो जाएगा। या 1/1/2 कीजिए, 1/2/1 कीजिएगा तो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो साइन तो हमको पता है, कॉस का भी पता कर लीजिए। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है? B/H। ठीक है ना, आधार बटे कर्म, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस का हमको पता है, हम निकाल चुके हैं कि √3 है, और h का वैल्यू है 2k। ये k कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3/2। तो कॉस थीटा भी पता है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, इसमें एक और है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है ना, क्योंकि tan होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट उसका उल्टा होता है, तो होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा है k√3 और बाई परपेंडिकुलर है हमारा k। तो ये k और k कैंसिल कर दीजिए, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा √3। तो ये तीनों ही वैल्यू हम पता कर लिए, अब सिर्फ हमको इसको पता करना। तो हम क्या करेंगे, ये LHS को लेंगे और ये वैल्यू उसमें हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। LHS लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने में कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा का वैल्यू हम देखेंगे कितना है, √3, तो हम लेंगे √3। ठीक है, उसके बाद प्लस है, तो हमने लिखा प्लस। ऊपर में क्या है? साइन थीटा। साइन का वैल्यू कितना निकाले हैं? 1/2। ठीक है, नीचे क्या है? 1 + कॉस, तो 1 + कॉस का वैल्यू कितना निकाले हैं? दिस इज √3/2। ये √3/2। अब इसको सिर्फ हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बेसिक जो हमारा काम था वो हो चुका है। इसका हम एलसीएम, ये 1/2 हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3 और प्लस ऊपर में हो गया 1, नीचे हो गया 2 + √3 हो गया। ठीक है, तो अब जो है सो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2 + √3 बन जाता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि √3 को 2 से कीजिएगा तो 2√3 हो गया, और प्लस 3 √3 × √3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 और 1 4, इसमें तो रूट है नहीं, ये हो गया 4 + 2√3, 4 + 2, ये 3 और 1 4 हो गया नहीं, और 2√3 हो गया। नीचे में क्या है? 2√3 है, 2 + √3, 2 + √3। आप ध्यान दीजिए कि ऊपर में जो है यह 4 और 2, इससे 2 जो है कॉमन हमारा निकल जाएगा, और यदि ये 2 कॉमन हम निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, क्या हो जाता है? 2 + √3, और नीचे भी है 2 + √3। ठीक है, ये देखिए दोनों क्वांटिटी सेम है, और जब सेम है तो इस दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 2, और यही आपको प्रूफ करना था, इट मींस दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। सवाल बहुत ही ईजी है, जो चीज़ डिमांड है उसको आप पहले ही पता कर लीजिए, उसका वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, है ना। तो ये आसान सवाल है, आपको जो है सो आप इसको कर सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए एक और सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है कि क्या क्या गिवन है, इसको देख लीजिए कि tan थीटा दिया हुआ है A/B, A/B दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि A sin थीटा - B cos थीटा इक्वल टू A sin थीटा + B cos थीटा इक्वल टू A² - B² A² + B²। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसको 90 कर दिया, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो इस एंगल को हम थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए चूंकि tan थीटा इक्वल टू A/B दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया A और बेस हो गया B। तो उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम करें तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
एच अभी तुरंत होता है एच इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है ए तो ए स्क्वायर हो गया और बी बेस है बी, यानी ये वाला हमको निकल गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। एच इक्वल टू होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिए प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है इसको देख लीजिए, ये हम निकाल लेंगे। साइन थीटा है तो साइन थीटा आप निकाल करके रख लीजिए, जो इसका काम पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है आपको भी तुरंत बताए थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी ए अपॉन दिस मच। तो आप लिख दीजिएगा ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि कॉस थीटा है तो हम कॉस को भी निकाल लेंगे, और कॉस का भी फार्मूला आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। तो बेस हमारा कितना निकला है, बेस हमारा बी ही, बी बेस कितना है बी है, तो हम ये लिखेंगे बी। हाइपोटेन्यूज हम निकाले हैं रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यही दो चीज़ इसमें वांटिंग है, इसको हमने पहले ही निकाल लिया। अब सिर्फ हम इसका वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब LHS को ले लेते हैं। ठीक है, जो हमको प्रूफ करना है LHS क्या है ए साइन थीटा। तो साइन थीटा के मतलब सीधे यहाँ से ये वैल्यू हम ले लेते हैं ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है माइनस है, ठीक है, और बी कॉस थीटा है तो बी लिखे, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना है बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ले ली। अब नीचे वाला देखिए क्या है, नीचे भी यही चीज़ है, सिर्फ साइन का फर्क है, प्लस है उसमें माइनस है इसमें प्लस है। तो सेम चीज़ आप जो है सो उतार दीजिए इसको, सिर्फ साइन जो है आप क्या कीजिएगा चेंज कर दीजिएगा, ऊपर माइनस था ये प्लस हो गया, ये b इंटू बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यदि आप सॉल्व कीजिएगा a इंटू ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। अब माइनस बी इंटू बी कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वही हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या है देखिए ए इंटू ए वही चीज़ है, सेम है, सिर्फ साइन अलग है। ठीक है, तो इसी को हम लिख लेंगे फिर ए स्क्वायर है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे इसका एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी है, एलसीएम भी वही हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से इसको कर लीजिए, सेम क्वांटिटी है तो एलसीएम हो जाएगा वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए ये वाला क्वांटिटी जो है नीचे वाला ये सेम है दोनों। ठीक है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि हम जो है सो कितनी आसानी से इसको हम कर सकते हैं, किसे जो है सो जो दिया हुआ है ना, तो साइन का उसका आप सिर्फ वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसमें पुटअप कर दीजिए, तो आपको जो है सो रिजल्ट मिल जाता है। आइए एक आखिरी सवाल और लिख लेते हैं। चलिए सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको देखिए आप कि क्या प्रश्न है पहले पढ़ लीजिए। लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, इस पर गौर कीजिए। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल है। बी ए सी थीटा डिग्री, यहाँ पर देखिए बी ए सी मीन्स दिस एंगल इज थीटा डिग्री। ठीक है, अब दिया हुआ है कि बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये बी सी है, ये सी डी, यानी दोनों बराबर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है,
AD गिवन है 10 सेंटीमीटर, AD ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला बड़ा वाला जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कहता है कि साइन थीटा निकालिए और कॉस थीटा निकालिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यह जो थीटा एंगल है ये कहाँ बन रहा है, ये नीचे वाले में बन रहा है, पूरे ट्रायंगल में इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। ये नीचे वाला जो ट्रायंगल ABC है, इसका ये एंगल A जो है ये है थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। और इसके बाद अब हम आते हैं शब्द कैसे बनाया जाए। तो साइन थीटा तो तभी निकलेगा ना जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हमको मान पता होगा। तो परपेंडिकुलर तो इसका 4 है, लेकिन ये इसका h नहीं पता है, मतलब हमको इसका h निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, आप ध्यान दीजिए आप कि बड़े वाले ट्रायंगल का यानी ABD का तो हाइपोटेन्यूज मालूम है, ये 10 सेंटीमीटर, और इसका परपेंडिकुलर भी पता है। यदि इस दोनों को जोड़ दें तो ये BD का लंबाई निकल जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा BD का। तो इस दोनों से हम इसका बेस निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लिख भी सकते हैं कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB मतलब बेस हो गया। तो हम क्या बताए थे, AB इक्वल टू यानी बेस इक्वल टू क्या हो जाता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही बताए थे। यानी h यहाँ पर है AD स्क्वायर है, और p परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये BD हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चूंकि हम बड़े ट्रायंगल में ले रहे हैं, बड़े ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं। तो AD जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो दोनों की लंबाई मालूम है, AD का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कीजिए, और BD है 4 और 4 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर कीजिए। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कि ये हो गया 100 और माइनस 64। तो 100 में से 64 को माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कीजिएगा, तो मतलब ये 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो है AB आपको पता चल गया कितना है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। बेस हमको मालूम हो गया, ठीक है। चलिए, जब बेस मालूम हो गया तो अब इसका तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का, मतलब ABC का हम निकाल सकते हैं। तो अब हम उसको निकालते हैं, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में आप क्या निकालना चाह रहे हैं, AC निकालना चाह रहे हैं। AC क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। p स्क्वायर, p कितना है 4 का स्क्वायर, b कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट कर दिए। आप इसको कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यदि इसमें से कुछ यदि निकल सकता है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 21 हुआ, फिर 3 होगा, 7 होगा, नहीं ऐसे ही ठीक है ना। क्योंकि कोई भी दो क्या कहते हैं प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, रूट अंडर 42 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि दिस इज रूट अंडर 42, ठीक है। अब देखिए ओ सॉरी, ये देखिए इसमें जो है इसको प्लस 36 और 16 को प्लस किया 50, रूट अंडर 52 हो जाएगा। सॉरी, हमने 42 कर दिया था, दिस इज रूट अंडर 52। तो अब देखिए कि हम 52 को हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 4 इंटू 13, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 13 का 13 रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर, यानी कि 2 अंडर रूट 13 इतना आपका हो जाएगा, 2 रूट 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो वहाँ पर मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन में मिस हुआ था, 42 हो गया था, तो दिस इज 52, और 52 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 13 का रूट अंडर 13, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना हमारा हो गया तो अब हमको ये निकालना आसान हो गया। अब तो हमको बिल्कुल ईजी है, तीनों डायमेंशन हमको पता है, सिर्फ साइन और कॉस का हमको वैल्यू पता करना है। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर p/h। तो p हमको पता है, इसका बड़ा का नहीं, इसका, क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया 4, और h का मान हम निकाले हैं 2 रूट अंडर 13, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 ऊपर ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 13।
ठीक है, तो ये साइन निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी हमको पता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉस थीटा आप लिखिए बी बाई एच। तो बी है आपका 6 सेंटीमीटर और एच आपका है 2/√30। बटा लीजिए, 3 बार में कटेगा, 3/√30। तो इस तरह से आप जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है सो आपको जो है सो सोचना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक उसमें छिपा हुआ था। तो वो आपको पेशेंस चाहिए, इसको जो है सो करना है। तो इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है ना वो प्रयास कीजिएगा, आप जो है सो बनाइएगा, और आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ प्रश्नों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।